सभी देशवासियों को नमस्कार। 135 करोड़ देशवासियों से आज मैं बात करने आया हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातें और भाजपा सरकार की बातें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही ये नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ लेती है और बेटी पढ़ लिख करके और नौकरी भी कर रही है तो उस बेटी का अपमान भी भाजपा सरकार के लोग ही करते हैं। इसी भाजपा सरकार के ही लोग अपने पावर और सत्ता के बल पे अपमानित करते हैं। एक तरफ चुनाव के समय जब वोट लेना होता है तब इनका नारा होता है, बहुत बढ़िया जुमला होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज जब बेटी ही अपने इनके नियमों का पालन कराती है तो यही विफर पड़ते हैं। इसी सिलसिले में दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूं, गुजरात की मामला है। गुजरात में कनाडी मंत्री है भाजपा सरकार में, रूपानी सरकार में, और कनाडी का बेटा है प्रकाश, लफंगा बेटा, विधायक का लफंगा बेटा प्रकाश है। प्रकाश ने अपने साथियों के साथ रात घूमने गया जबकि कर्फ्यू लगा हुआ था, ना तो मुंह में मास्क था उसके ना कुछ, लेकिन उस लफंगे बेटे ने सरकार के ही कानून को तोड़ रहा था, कर्फ्यू तोड़ने का, और मास्क भी नहीं था, सोशल डिस्टेंस नहीं था, 5 लोग एक कार में बैठे थे। जब महिला कांस्टेबल सुनीता ने गाड़ी रोकी और अपनी ड्यूटी को, अपनी कर्तव्यनिष्ठ ड्यूटी को वहां पे पालन कराने की बात की तो लफंगे बेटे, विधायक के लफंगे बेटे ने धमकियां देना शुरू किया कि 365 दिन, उंगली उठा के 365 दिन मैं आपको यहीं खड़ा कर दूंगा, वर्दी उतरवा दूंगा, तमाम तरह की जैसे जिस तरीके धमकियां दी जाती है सत्ता के नशे में, उस तरीके उसने धमकी दी। फिर मंत्री से किसी से बात कराया, वो उस मंत्री ने भी धमकाया। आज मैं यही पूछना चाह रहा हूं देश के लोगों से, क्या यही होगा क्या इस देश में कि सरकार के लोग ही बैठे, लोग जो चाहे वो कानून तोड़ दे, बाकी और कोई नहीं। लेडी सुनीता महिला कांस्टेबल ने तो सही किया था, चाहे गरीब का बच्चा हो और चाहे रईस का बच्चा हो, नियम तो सबके लिए एक बराबर है, कानून सबके लिए एक बराबर है। फिर मंत्री के बेटे ने ऐसा क्यों कानून तोड़ा? उसने रात में फोन किया, उधर से मंत्री ने धमकाया। फिर मंत्री की बात, सुनीता ने जब कानून की बात की तो मंत्री चुप हो गया क्योंकि सच्चा गलत था उसका बेटा। उसके बाद उसने किसी अधिकारी को अपने प्रभाव में, प्रेशर में लेके उस अधिकारी से कहलवाया, अधिकारी ने सुनीता को धमकाया और सुनीता को घर भेज दिया। सुनीता से माफी मांगने की बात की कि आप माफी मांगिए अधिकारी से, लेकिन ईमानदार लेडी सुनीता ने इस्तीफा देना मंजूर कर लिया, लेकिन माफी मांगने से मना कर दिया। मैं सैल्यूट करता हूं सुनीता बहन को कि जिसने इतनी ईमानदारी से अपने नौकरी को त्याग दिया, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी। मैं इसी के साथ पूरे देश से और समाज से भी कहना चाह रहा हूं कि अगर सुनीता का इस्तीफा मंजूर कर लेती है सरकार तो सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा। मैं मोदी सरकार से और अमित शाह जी गृह मंत्री जी से और रूपानी सरकार से भी विनम्र अपील करता हूं कि उस जो अधिकारी ने चमचागिरी करके सरकार का, मंत्री का, और सुनीता को दबाने की कोशिश किया था, सुनीता ने इस्तीफा दिया था, उस हरामखोर अधिकारी को डिमोशन किया जाए, सस्पेंड किया जाए, सुनीता का प्रमोशन किया जाए उसी जगह। इतना तो एसपी की हिम्मत भी नहीं है जितना सुनीता ने काम किया है। तो ये बहुत गलत बात है और पूरा देश इस पे कर रहा है। मैं गुजरात के जितने भी यादव समाज के लोग हैं और पूरे देश के जो यादव समाज के लोग भाजपा में हैं, भाजपा में होना कोई गलत नहीं है, लेकिन गलत के लिए आप लोग आवाज उठाइए। आपके ही समाज के साथ गलत हो रहा है, ये तो किसी भी समाज के साथ हो सकता है, सभी को बोलना चाहिए, जो दूसरे लोग हैं उनको भी बोलना चाहिए, देश के लोगों को। लेकिन मैं यादव समाज के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि आप इस मुद्दे को, गुजरात के लोग बहुत मजबूत लोग हैं और गुजरात के लोग इस मुद्दे को खुद ही टैकल कर ले जाएंगे, लेकिन मैं पूरे देश की यादव से कहता हूं कि इस मुद्दे को उठाइए सोशल मीडिया पे, सुनीता बहन को न्याय दिलाइए चाहे जैसे भी हो, और उस अधिकारी को सस्पेंड कराइए और विधायक के बेटे को जेल भिजवाइए। विधायक का बेटा जेल जाना चाहिए। मैं तो यहां ये कहूंगा कि उस एमएलए को भी उसका पद छिनवाइए। मोदी जी, ऐसे लोगों को भी आप अपने पार्टी से निकालिए जो इस तरीके के काम करते हो।
जो सिर्फ चुनाव में भी बात करते हो बस कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब चुनाव खत्म हो जाए तो उसी बेटी की बलि दे दे। उस बेटी ने कानून की रक्षा की थी, उस बेटी ने आपकी सरकार का पालन करा रही थी, उसने कर्फ्यू का, सोशल डिस्टेंस का, मास्क का इसलिए रोका था। आपके ही कानून की बातें कर रही थी, आपके ही ड्यूटी का पालन कर रही थी, तो आपने ऐसा क्यों किया? ये बहुत बड़ा अन्याय है। इसी तरीके से अभी मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कानपुर उन्नाव वाले जो कानपुर का घटना था उसमें भी गृह मंत्री इन्वॉल्व थे, गृह मंत्री यहीं पे प्रभारी भी थे, लेकिन जब फंसने लगे तो उन्होंने दूसरे पार्टियों पर लांछन लगा दिया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत बुरी तरीके से फंस रही थी, तमाम निर्दोष कुछ ब्राह्मणों को भी मारा उन्होंने, लेकिन उसके साथ भी जो जायज थे, जायज तो होना चाहिए, हत्यारे को तो हत्या करना चाहिए, लेकिन उससे लाइफ टाइम में पूछ के तब करना चाहिए था। पब्लिक को दिखाते हैं कि इस फला प्रमुख सचिव की सरकारी गाड़ी थी, फला प्रमुख सचिव का नाम था, फला कानून मंत्री का नाम था, उसको बताने देते लोग, दुनिया देश तो देखती तो कि बीजेपी के लोग कितना बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विनाश कर रहे हैं। तो मैं मोदी जी आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप विनाश मत करिए, आप तुरंत इस पे संज्ञान लीजिए। आपका गुजरात मॉडल है, आप यही गुजरात मॉडल बता रहे थे क्या? यही गुजरात मॉडल है कि आपकी सरकार के लोग गुंडागर्दी करेंगे, बाकी कानून और किसी के लिए नहीं, कानून सबके लिए एक बराबर है। इसी के साथ मैं पूरे देश के और समाज के लोगों से भी विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग इस मुद्दे को उठाइए और इस सुनीता यादव को इसकी प्रमोशन कराइए, प्रमोशन करे सरकार, प्रमोशन करे और वही ड्यूटी करें, तब तो जाके सम्मान है, नहीं वरना सरकार के खिलाफ सब लोग विरोध करिए। इसी के साथ सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा।